नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मोर की शरारत। एक घना जंगल था। उस हरे भरे जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे कई जानवर और पक्षी रोज पानी पीने आया करते थे। तालाब के पास ही एक विशाल वट वृक्ष था, जिसकी ठंडी छाया में सबको सुकून मिलता। उस पेड़ की शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। तोते, मैना, बुलबुल, कोयल और सबसे खास रंग बिरंगे पंखों वाला एक सुंदर मोर भी रहता था। यह मोर अपने सौंदर्य और नृत्य के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी बारिश की बूंदें गिरती, वह अपने नीले हरे पंख फैलाकर ऐसे नाचता मानो आकाश से उतरी कोई दिव्य छवि धरती पर उतर आई हो। सभी जानवर और पक्षी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। मगर इस मोर की एक आदत सबको परेशान करती थी, उसकी शरारतें। मोर बहुत हंसमुख और चंचल था। उसे दूसरों को छेड़ना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह तालाब में पानी पीते खरगोशों के पीछे से आकर अचानक अपने पंख फड़फड़ा देता, जिससे वे डरकर उछल पड़ते। कभी वह गिलहरियों के सामने नाचते नाचते अचानक जोर से अपनी आवाज़ निकालता और उन्हें डरा देता। तोते और मैना जब दाने चुग रहे होते थे, तो मोर अचानक उनकी चोंच से दाना छीनकर भाग जाता। वह जानबूझकर सबको परेशान करता था और फिर हंस हंसाकर अपनी शरारतों का मजा लेता। शुरुआत में सब जानवरों ने सोचा कि मोर बस मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी आदत बुरी लगने लगी। कोई उससे झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि सब उसकी सुंदरता और नृत्य के तारीफ करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सभी परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सब ने मिलकर तय किया कि अब मोर की शरारतों का कोई हल निकाला जाए। तोते ने कहा, हमारा दाना छीन लेना मजाक नहीं, चोरी है। गिलहरी बोली, मुझे तो कई बार पेड़ से गिरा दिया है इस मोर ने, जिससे मुझे कई बार चोट लगी है। खरगोश भी बोले, हम तो पानी पीते पीते डर जाते हैं। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि दिल कांप उठता है। सब ने मिलकर यह तय किया कि वे मोर को समझाएंगे। अगले दिन जब मोर तालाब के किनारे नाच रहा था, तब सब जानवर और पक्षी उसके पास पहुँचे। तोते ने कहा, मोर भाई, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो और तुम्हारा नृत्य हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी शरारतें हमें तकलीफ देती है। कृपया हमें परेशान मत किया करो। मोर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अरे तुम सब कितने छोटे दिल के हो। मैं तो बस मजाक करता हूँ। मेरी शरारतें तुम्हें खुश करने के लिए है, डराने के लिए नहीं। मैना ने जवाब दिया, लेकिन हमें तुम्हारा मजाक नहीं लगता। जब कोई डर जाए या दुखी हो तो वह मजाक नहीं कहलाता। मगर मोर अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं तो शरारती ही हूँ। खुद को कैसे बदलूं? कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बहुत चतुर चालाक थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि मोर अपनी सुंदरता और नृत्य पर घमंड करता है। वह सोचने लगी कि इस मोर की शरारतों का फायदा उठाकर वह उसे फंसा सकती है। एक दिन सुबह लोमड़ी मोर के पास आई और बोली, मोर भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे नृत्य से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। मगर तुम चाहो तो पास के गांव में लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे और तुम्हें ढेर सारे दाने और फल देंगे। मोर को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, अगर गांव वाले मेरी तारीफ करेंगे तो मैं और मशहूर हो जाऊंगा। अगले दिन लोमड़ी मोर
को गांव की ओर ले गई। गांव के खेतों में काम कर रहे लोग अचानक रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर खुश हो गए। उन्होंने मोर से कहा, वाह कितना सुंदर मोर है, हमें नाचकर दिखाओ। मोर ने तुरंत अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। लोग ताली बजाने लगे। मोर गर्व से और तेज तेज नाचने लगा। लेकिन तभी लोमड़ी चुपके से खेतों में रखे मुर्गों और मुर्गियों पर झपट पड़ी। गांव वाले मोर के नाच में इतना मगन थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब तक लोगों को पता चलता, लोमड़ी एक मुर्गी पकड़कर जंगल की ओर भाग गई थी। यह देखकर गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि मोर और लोमड़ी की मिली भगत है। उन्होंने मोर को पकड़ने की कोशिश की। मोर डर गया और उड़कर जंगल की ओर भागा। जंगल पहुंचते ही वह हाँफते हुए सबको अपनी बात बताने लगा। लेकिन खरगोश, गिलहरी, तोते और बाकी सभी जानवर पहले से ही उस पर नाराज थे। उन्होंने कहा, मोर भाई, यही सब तुम्हारी शरारतों का नतीजा है। तुम हमेशा दूसरों को छेड़ते थे, अब लोमड़ी ने तुम्हें ही छेड़ दिया। अगर तुम हमें गंभीरता से सुनते तो आज यह मुसीबत नहीं आती। मोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस दिन के बाद मोर ने कसम खाई कि वह कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करेगा। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं अपनी शरारतें केवल खुश करने के लिए करूँगा, दुख देने के लिए नहीं। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनना चाहता हूँ। धीरे धीरे सबने उसे माफ़ कर दिया। अब मोर की शरारतें भी बदल गई। वह गिलहरी के लिए पेड़ से मीठे फल गिरा देता, तोते के लिए नए दाने खोजकर लाता, खरगोशों के साथ तालाब किनारे खेलता। उसकी हंसी अब सबको सच में खुशी देने लगी। जंगल के सभी जानवर और पक्षी यह देखकर बहुत खुश थे। समय के साथ मोर फिर से जंगल का सबसे प्यारा पक्षी बन गया। उसकी सुंदरता और नृत्य तो सबको पहले से ही पसंद था, लेकिन अब उसकी अच्छाई और दोस्ताना स्वभाव भी सबके दिलों को छूने लगे। इसीलिए मजाक वही है जिसमें सब हंसे, लेकिन अगर किसी को दुख पहुंचे तो वह मजाक नहीं, शरारत होती है।